नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज बरवाड़ा ब्लॉक के उकलाना ब्लॉक के अंदर हम मौजूद है और आप सभी को पता है कि ब्लॉक समिति के चेयरमैन जो है वो आज चुने जाने हैं। जी हाँ, उकलाना ब्लॉक का ब्लॉक समिति का चेयरमैन चुना जाना है और अंदर की जो बिल्डिंग है उसमें चुनाव चला हुआ है। और पीछे एक बार कैमरामैन साथी से कहूंगा कि बाहर की तस्वीरें दिखाए। बाहर जिस प्रकार से जो समर्थक है उनको साथ में जो लेकर के आए हुए हैं, जितने भी समर्थक हैं वो इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि कौन जो है आज चेयरमैन चुना जाना है। जी हाँ, अंदर वोटिंग जो है वो चली हुई है, उसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गलियारा जो पत्रिका चलाते हैं इंद्रपाल चाहर जी है और खबरों का सागर चैनल भी चलाते हैं, अखबार भी है और अन्य भी कई अखबार ये चलाते हैं। पत्रकार साथी हमारे प्रेस क्लब उकलाना के प्रधान भी है जगदीश असीजा जी। इनसे जानते हैं कि आज का जो चुनाव वो किस प्रकार से जो संपन्न होने वाला है। जी इंद्रपाल जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और अंदर चुनाव जो है वो चल रहा है लोगों के मन में, और आज जो एंट्री हुई है उसमें एक प्रकार से सरकार का ही आपसरी में मुकाबला है। जी बिल्कुल। 9 सदस्य को बीजेपी के जो नेता हैं वो हिसार से लेके आए और 9 की एंट्री जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि क्रॉस वोटिंग होगी और उसके हिसाब से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये जी है वो एक बार मैं आपको रोकना चाहूंगा। वो अभी खबर नहीं देंगे, थोड़ी देर रुक के देंगे, वो खबर भी देंगे जरूर। दर्शकों, एक बिल्कुल इंटरेस्टिंग खबर जो है वो हम देने वाले हैं आपको। लेकिन उससे पहले जगदीश जी से एक बार बात करेंगे। जगदीश जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पुलिस के जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई हाहुल्ला ना हो जाए। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से वो ध्यान में रखते हुए की जा रही है। चुनाव बिल्कुल संपन्न होने की कगार पर है। और आपको क्या लगता है वैसे लोगों के मन के जो सवाल है वो किस प्रकार से संपन्न हो पाएगी? देखिए नरेश जी, एक चुनावी प्रक्रिया एक उकलाना की राजनीति के आगामी जो नीति कह सकते हैं, आगामी एक रंग देगी कि आज कौन व्यक्ति किस प्रकार से चुनाव जीतता है। जहां राज्य मंत्री अनूप धानक का वर्षव जुड़ा हुआ है तो वहीं कह सकते हैं कि चाहे पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी हो, लेकिन स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो रविंद्र मलिक भी थे वो पुराने इनेलो से जुड़े हुए थे, लेकिन समय की परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने पासा पलटना चाहा, क्योंकि एक राजनीति एक ऐसी चीज है जहां हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जीत का जो ताज है उसके माथे पर सजे। उसके लिए जोर आजमाइश चल रही थी। तो उकलाना की हालांकि जो हम कह सकते हैं कि अग्रोहा और बरवाला दोनों स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया और उकलाना में भी आज जो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ थी तो वहीं दूसरी तरफ जननायक जनता पार्टी, हालांकि उकलाना से विधायक और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और अपने आप में एक विशेष स्थान रखते हैं। और उकलाना की जनता ने उनको सर आंखों पर बिठाने का, क्योंकि 25,000 वोटों की जीत दिलाने का काम किया था, जिस वजह से आज उकलाना का वो जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हरियाणा सरकार की एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्हीं परिस्थितियों को हम देखें तो उकलाना की जो अब राजनीति रहेंगे, क्योंकि राजनीति जो कह सकते हैं कि दोनों तरफ जहां अभी कुछ चर्चाएं सुनने में आ रही हैं वो चर्चाएं सत्य हैं तो दोनों समानता की श्रेणी में भी आ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। एक ब्रेकिंग जो है वो देना चाह रहे थे, हालांकि बीच में रोक दिया था मैंने चाहर साहब को। चाहर साहब, दर्शक बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप एक ब्रेकिंग देने वाले थे, क्या है वो ब्रेकिंग? देखो, वो अभी तक स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से कि जो वोटिंग है उसमें दोनों तरफ से 9 उम्मीदवार आए हैं और जो चेयरमैन का चुनाव है ऐसा लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, यानी कि टाई हो चुकी है। ऐसी संभावना है, कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ है, संभावना है, सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसी भी खबर है कि संविधान अंदर लेके गए हैं और इसे पता किया जाएगा कि स्थिति क्या रहेगी। और इसमें 100% लगता है कि टॉस के माध्यम से ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होगा। जैसा सीधा जी ने बताया, लगी हुई हैं। एक तरफ से कह सकते हैं कि राज्य मंत्री अनूप धानक की प्रतिष्ठा इस चुनाव से जुड़ी हुई है
अगर ये चुनाव भी बीजेपी जीत जाती है और जेजेपी हार जाती है तो एक किस्म का बहुत जबरदस्त झटका राज्य मंत्री के लिए हम कह सकते हैं। उनके लिए जो अगर राजनीतिक कैरियर है उस पर भी कई प्रकार के सवाल बिल्कुल उठाए जा इसके सकते बारे में हैं। भी चर्चा करेंगे। जो ब्रेकिंग जो इंद्रपाल जी ने एक ब्रेकिंग दी है वो यही है। दर्शकों मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि टोटल 18 जो है सदस्य चुन करके आए हैं ब्लॉक समिति के, और उनमें से 9 सदस्य जिन्होंने वोटिंग की है वो जेजेपी के प्रत्याशी को की है जो कि अमित कुमार है, और दूसरा जो बीजेपी समर्थक है सर क्या नाम है बीजेपी समर्थक जो प्रत्याशी उनका रविंद्र मलिक। रविंद्र मलिक जी को भी 9 वोट गए हैं, यानी कि टाई जो है इन दोनों के बीच में हो चुकी है। और इस टाई के बाद में जिस प्रकार से जो संविधान के अंदर जो कुछ देखा जाएगा कि क्या कुछ आगे का प्रोसीजर रहने वाला है। संविधान अभी यहाँ से लेकर के गए थे और उसके अंदर क्या कुछ प्रोसीजर है वो सारा अब देख करके चुनाव जो है वो किस प्रकार से संपन्न करवाया जाए इसके बारे में वो सारी बातें अभी अंदर चली हुई है। जी इंद्रपाल जी, आप बातचीत कर रहे थे कि अनुपधानक के वर्चस्व की कैसे अपना वर्चस्व जो है वो बचा पाएंगे फिर? देखिए, उकलाना विधानसभा क्षेत्र की अगर राजनीति की बात करें तो 2 पंचग्रामियों का विशेष महत्व उकलाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। जी। एक में जो बनबोरी बेल्ट है उसमें पंचग्रामी के 14 गांव हैं, लेकिन एक गांव उदयपुर है वो ऊंचाना हल्के में है, एक गांव कापड़ो है वो नारनौंद हल्के में है। 12 गांव पंचग्रामी के उकलाना विधानसभा क्षेत्र के आते हैं, और जो दूसरी पंचग्रामी है वो पावड़ा पंचग्रामी। जो बनबोरी साइड की पंचग्रामी थी उसमें अनूप धानक जो राज्य मंत्री हैं मात खा चुके हैं। उनका जो प्रत्याशी था सरेड़ा से वो चुनाव नहीं जीता है। अब नया दांव इन्होंने पंचग्रामी पे पावड़ा पे खेला था। 5 जो ब्लॉक समिति के मेंबर थे पावड़ा के वो पांचों एक तरफ थे। अब क्या रहता है, अगर ये भी हार जाता है तो जो 2 पंचग्रामी है उकलाना विधानसभा क्षेत्र में अगर दोनों में ये हार जाता है तो एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका हम अनूप धानक के लिए कह सकते हैं। ये झटका अकेला अनूप धानक को हो सकता है या फिर जेजेपी को भी ये झटका लग सकता है? देखिए, जेजेपी को तो नहीं कह सकते क्योंकि जो राज्य मंत्री है और जो स्थानीय विधायक होता है उसकी ही जिम्मेवारी होती है अपने ब्लॉक में चुनाव जिताने की। यहाँ विधायक नहीं है, यहाँ मंत्री है। मंत्री की तो विशेष मतलब जिम्मेवारी हो जाती है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करवाए। एक किस्म से पार्टी भी इनसे सवाल जवाब करेगी। अगर ये जीत गए तो भी करेगी क्योंकि 2 अग्रवा और बरवाड़ा का ये हार चुके हैं। अगर ये हार गए तो फिर इनके लिए एक बहुत राजनीतिक झटका पार्टी स्तर पर भी और विधानसभा क्षेत्र में भी, दोनों जगह एक किस्म का बहुत राजनीतिक झटका इनके लिए साबित होगा। देखिए, जिस प्रकार से बरवाला का आपने जिक्र किया, बरवाला में जब चुनाव संपन्न हुआ था वहां पर जेजेपी समर्थक जो प्रत्याशी थे, जेजेपी समर्थक जो सदस्य थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, बीजेपी के समर्थक को वोटिंग की थी और खुल करके ये कहा था कि इन्होंने कुछ ऐसा करवाया है। आपको क्या लगता है कि यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता था, लेकिन जिस प्रकार से आपने ब्रेकिंग दी है वो तो नहीं हो पाया? ऐसा यहाँ भी होने वाला था। जो बीजेपी की रणनीति थी उसके शायद 2 ऐसे सदस्य थे हो गया जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करनी थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। 2 सदस्यों पर बीजेपी की नजरें थी जिन्होंने आश्वासन दिया था कि वो बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन नहीं लगता कि ऐसा हुआ। हो गया सर। बिल्कुल दर्शकों, आपके बीच में दोबारा से जुड़ेंगे। शायद चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है और कुछ देर के बाद में हम आपको सारी ब्रेकिंग जो न्यूज है वो देंगे कि यहाँ पर कौन जो है वो चेयरमैन बन पाया है। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जिस प्रकार देखा कि उकलाना की जो राजनीति में एक अनोखी हलचल के साथ में अब जो कह सकते हैं कि हमारे को बीच में से जो ताड़ियों की आवाज सुनी थी वो गड़गड़ाहट के साथ यही पता लग चुका है कि जीत तय हो चुकी है कि किस प्रत्याशी को जीत हुई। हालांकि जो टॉस की बात कर रहे थे कि नोनो जो वोटिंग हुई थी, जो हम सूत्रों की जानकारी मिली थी, अमित जीता नोनो वोट आए थे तो नोनो वोटों के साथ में अब टॉस के माध्यम से किसके सर जीत का सेहरा सजा है, लेकिन अभी तक स्पष्ट रूप से कह नहीं सकते कि किसके सिर सजा है। लेकिन इतना आता है कि एक तरफ से जो किल्कियों की आवाज आ चुकी है कि कौन जीता है। अमित जीत गया। ये जो देख पा रहे हैं आप, बाहरी दर्शकों को भी आप कह सकते हैं कि जितनी जो हम कह सकते हैं कि जो दर्शकों की भीड़ है
वो दर्शक भी काफी संख्या में जुड़ चुके हैं। मैं सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा खबर के साथ जुड़ते रहिए और सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहिए, क्योंकि जो अब भीड़ यहाँ से अंदर से आएगी, वहां दूसरी ओर देख पा रहे हैं कि जो दर्शक है जो बाहरी दीर्घा में खड़े हैं, तो वो अपने प्रत्याशी को जीत के लिए अभी से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस प्रकार किसको जीत का जो ताज जचने वाला है, उस ताज के साथ में वो अपने प्रत्याशी को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो दूसरी ओर कह सकते हैं कि मायूसी का चेहरा लेकर के एक प्रत्याशी जाता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि जो चुनाव में जीत तो एक की होती है, तो दूसरा प्रत्याशी भी यहाँ जीत करके यहाँ से निकलेगा। तो मैं सभी साथियों से फिर से निवेदन कर रहा हूं कि आज खबर के साथ जुड़े रहिए और सभी से निवेदन करूंगा कि एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचे और किसके सर ताज सजा है यह आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। ये भारी जो हम कह सकते हैं कि बाहर से जो दर्शक है, ये बाहरी दर्शकों को हम आप यहाँ से दिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में यहाँ लोग खड़े हैं और दर्शकों की संख्या यहाँ बढ़ती हुई अभी क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। जो यहाँ दर्शक यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दर्शक जो रविंद्र मलिक के भी यहाँ साफ रूप से नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र, आज क्या आप लोगों को क्या कुछ जीत का बहुत जी रविंद्र मलिक के साथ है। रविंद्र मलिक जीत रहे हैं आपका है? बहुत ज्यादा खुशी है जी। टॉस के माध्यम से जीता है? टॉस के माध्यम से, हाँ जी, टॉस के माध्यम से जी। तो दूसरे साथियों मैं एक जानकारी आपको देने जा रहा हूं कि रविंद्र मलिक के नाम की कुछ साथी बता रहे हैं कि जीत हो चुकी है, तो लेकिन अभी जो क्लियर अभी यहां से बाहर आने के बाद में पता लगा किसको जीता है। जो दर्शक हैं इनके आप यहां से देख पा रहे हैं, अभी यहां से लाइव तस्वीरों के माध्यम से जुड़े रहे, तो अभी यहाँ अंदर से हम आपको लेकर के जाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी किस प्रकार से जीत। रविंद्र मलिक जीत गया जी। रविंद्र मलिक जीत गया हमारा चेयरमैन प्रभु वाले से। जी हाँ, प्रभु वाला से। कैसे जीता है वो आपका प्रत्याशी? टॉस से जीते हैं, 9-9 बराबर हो गए थे, अब से जीते हैं, टॉस से जीते हैं। तो प्रधान का किसके सर से तजा है था? सुभाष ढाका के सर से सुबह बेरियकपुर से जी। तो सुभाष ढाका को बताया जा रहा है कि उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो अभी जो यहाँ कह सकते हैं समर्थक कौन उपाध्यक्ष? सुभाष ढाका की बताई जा रही है। हाँ जी, ये भेरी अकबरपुर से आप साथी पूछे, क्या कहेंगे सुभाष? बहुत ज्यादा खुशी है जी, शांति प्रिय निर्णय हुआ है और टॉस में जीत हुई है, वो बहुत बढ़िया। और सुभाष ढाका है, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा एक बार खबरों का सागर से आप शेयर जरूर करते रहे, ताकि ज्यादा से ज्यादा। रविंद्र मलिक का नाम बताया जा रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो आधिकारिक रूप से कह सकते हैं कि अभी बाहर आने के बाद ही पता चल पाएगा कौन जीता है। लेकिन तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे। जो दर्शकों की यहाँ भीड़ है, एक दूसरे के यहाँ जीत होने के बाद किस प्रकार से ये जीत, तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को भी शेयर करते रहे। आएंगे भाई आगे क्या? तो सभी एक बार फिर से हम आपको अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं, जहां से जीत की ओर से प्रत्याशी निकल करके आएंगे और प्रत्याशी की जीत के साथ में ही यहाँ उनको समर्थक जो देख पा रहे हैं भारी संख्या में बाहर खड़े हैं, उनको किस प्रकार से जितवाने का काम भी करेंगे। जो समर्थकों की भीड़ है, एक अच्छी भीड़ कह सकते हैं, बाहर हजारों की संख्या में लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो अंदर की प्रक्रिया भी है वो भी चुनावी प्रक्रिया को भी व्यवस्था से दरवाजा खोल दिया गया है। जीत रविंद्र मलिक की जीत की। हाँ जी, क्या कुछ प्रत्याशी की जीत रही? भाई रविंद्र मलिक जी, पहले वोटिंग हुआ, वोटिंग में दोनों पक्षों को 9-9 वोट मिले। उसके बाद में पर्ची डाली गई, पर्चे में जिसका लक ने काम किया वो किसका लक रहा आज? वो बड़े भाई रविंद्र मलिक जी का लक रहा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पूरे उकलाना ब्लॉक को कि भाई रविंद्र को आज चेयरमैन पद के लिए चुना गया। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सभी का धन्यवाद करता रहूंगा जी। तो साथी जो देख पा रहे हैं कि अभी तक जो रविंद्र मलिक के नाम की क्लियर हो चुका है, उपाध्यक्ष के लिए कौन चुना गया है? उपाध्यक्ष के लिए श्रीमती किरण
किरण जी को उपाध्यक्ष चुना गया है। कहाँ से है ये गांव बिठमड़ा से सर। जी, तो ये जो दूसरी कह रहे हैं बिठमड़ा से किरण मलिक, हालांकि राज्य मंत्री की जो कह सकते हैं कि टॉस में भी यहाँ एक किस्म की जो हार रही, यह एक बड़ी कह सकते हैं कि जो भाजपा फिर यहाँ से हावी होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे चुनावों में किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उकलाना विधानसभा से हार गई, और लेकिन आज के जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उकलाना हल्के में तीनों जो कह सकते हैं कि पंचायत समिति में परचम लहराने का काम किया, और उस परचम की आज यहाँ जीत के कारण जो समर्थकों की भीड़ कह सकते हैं कि काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। और किरण जो कह सकते हैं कि किरण बाला जो बिठमड़ा से उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ से चुनाव जीता है, यह बात क्लियर हो चुके हैं अभी, लेकिन आधिकारिक रूप से जो कह सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तो जो एक जो उनका सदस्य था उनकी ओर से हाँ होने के बाद में हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से जीत के साथ ही यहाँ से नजर आ रहे हैं किस प्रकार से रविंद्र मलिक यहाँ पहुंच चुके हैं अभी साथियों जो देख पा रहे हैं। जी आइए रविंद्र जी आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये देख पा रहे हैं जो रविंद्र मलिक अभी जीत का किस प्रकार से ताज सजाए हुए यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने 9 के 9 सदस्यों के साथ यहाँ पहुंचे हुए। फोटो ले लीजिए आगे, तो क्योंकि यहाँ जो जीत के साथ में यहाँ जो कह सकते हैं कि जीत के प्रत्याशी के 9 के 9 से एक साथ यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी को यहाँ आश्वासन करते हुए आश्वासन, हाँ ना वो नीली जर्सी वाला जी यहाँ कर दे कोई, तो हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से बात करेंगे। रविंद्र जी क्या कहेंगे, आज चेयरमैन जो है आपको चुना गया ब्लॉक समिति में। प्लीज बहुत दिन आज चलते रहो, आज प्रधान जी आज दोनों कैंडिडेटों को बराबर बराबर मत मिले और फिर ड्रा से फैसला। रविंद्र जी क्या संदेश देना चाहेंगे आज जीत के बाद में? बस अपना भाईचारा बना रहे, किसी से कोई द्वेष नहीं, सब हम मेंबर मिलके काम करेंगे, सारे के सारे 18 के 18 मेंबर, और प्रशासन के सहयोग से अच्छे कार्य करेंगे। रविंद्र जी जोड़ तोड़ की राजनीति हमेशा चलती है चुनाव में, आपने भी हमेशा इस पर काम किया होगा, तो किस प्रकार से अपने जो सदस्य हैं उनको जुटा पाए थे? देखो ये तो चलता रहता है, ये मुकद्दर में जिसका लिखा होता है ना उसको मिल जाती है चीजें। हमने अपना खूब प्रयास किया है, हमने मेंबरों को जोड़ा है, मेंबर स्वभाव से लगा लो आप, इनसे हमारे साथ जुड़े। आज किस पार्टी की ओर से आप समर्थन, किसकी जीत मानेंगे पार्टी का? नहीं पार्टी का किसके समर्थन रहा है कि? हाँ बीजेपी का समर्थन है। हाँ बीजेपी ने हमें पूरा सहयोग और सपोर्ट किया है और हम बीजेपी के साथ मिलकर काम करेंगे। जी जो देख पा रहे हैं किस प्रकार से अपनी जीत के साथ में यहाँ आश्वस्त, तो एक फोटो ले, फोटो, अरे फोटो उकलाना पंचायत समिति का चुनाव जो चुनावी प्रक्रिया में पूरी रूप से जीत हो चुकी है और यहाँ से जो कह सकते हैं कि रविंद्र मलिक अपनी जीत की ओर को लेकर के यहाँ चल पड़े हैं और जीत दिलवाने के लिए 9 के 9 यहाँ सदस्य थे जो इनके 2 महिलाएं और 7 पुरुषों के साथ में यहाँ चुनावी मैदान जीत करके आ चुके हैं। चीजें होती हैं, कुछ प्रक्रियाएं होती है, वो पूर्ण करने के बाद तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। अभी जो उपाध्यक्ष की प्रत्याशी थी वो भी अभी यहाँ बाहर आने वाली है और उसके बाद में जो जीत का कह सकते हैं सेरा एक जो बंधा हुआ था और बंधने के बाद अच्छा हाँ बाहर नहीं चलना बाहर का क्या कुछ नहीं। जो अब देख पा रहे हैं किस प्रकार से जीत का जो कह सकते हैं कि सेहरा एक अलग रूप से यहाँ देखने को मिला और इसके साथ में ही समर्थक किस प्रकार से इनको यहाँ जी अब एकदम बाहर आते हुए उठाएंगे और कंधे पर लेकर के जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर जो जेजेपी समर्थक है किरण बाला, उनको उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ से जिताया गया है और समर्थकों ने उनको पूर्ण रूप से साथ भी दिया है। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। जी साथियों अभी हम आपको लाइव तस्वीरें बाहर की दिखा रहे हैं क्योंकि रविंद्र मलिक की जीत के बाद में समर्थकों को काफी जोश है। जो समर्थक यहाँ बाहर खड़े हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन हालांकि पूरी मुस्तैदी से खड़ा रहा, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो उसके लिए यहाँ जचा रहा है। बोल दो प्रधान जी 2 मिनट रुक जाए। तो यहाँ जो हम कह सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से पूरी
आप जो देख पा रहे हैं किस प्रकार से दर्शक इनके इंतजार में खड़े हैं और किस प्रकार से जो समर्थक, हालांकि रविंद्र गांव के सरपंच प्रभुवाड़ा से अनिल जी पहुंचे हैं। विक्की जी का जो स्वभाव है उसको देखकर, और उनकी किस्मत भी बहुत लकी हम कहेंगे कि टॉस में भी हमें जीत मिली है और बधाई के पात्र है वो। जो आज का जो इलेक्शन था, हमें तो पहले से लग रहा था कि हम जीत की ओर जाएंगे, लेकिन टॉस हो गया, उसके बाद भी हमें विश्वास था कि जीत हमारी होगी। यानी कि पहले से अंदेशा था कि आपकी जीत हो पाएगी। सर जीत के लिए तो हमें पहले ही तैयारी कर रखी थी और सुदृढ़ थे हम, और स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं मलिक साहब जी। अभी कह सकते हैं कि उपाध्यक्ष के रूप में जो चुनी गई है किरण जी, वो भी पहुंच चुकी है। जो पार्षद है, जो राज्य मंत्री खेमे से कह सकते किरण जी है, अंदर है। आप किस प्रकार से आज जो जीत की ओर कह सकते हैं आपके उपाध्यक्ष जीती गई है, क्या कहेंगे आप? जी भाई हमारे बीच में वजीर जी हैं। वजीर जी क्या कहेंगे? बहुत बड़ी अच्छी बात है। हमारा अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष है वो तो जीतते हैं, चलो उसकी पार्टी उनके लगता है उनके जीत गए वो। वोट दोनों के बराबर रहे हैं। दोनों उधर 9 उधर थे, 9 उनके थे जी। पर्ची का मामला था, उसमें तो आप क्या कर सकते हैं। ये तो एक भाग्य की बात है, बिल्कुल आपकी बात जायज है जी। जो क्रम में था कर लिया। जी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं वजीर जी। जो कह सकते पर हाँ तो श्री तो ले ले, उसमें क्या दिक्कत है? चलो बुला लो बस, आओ। हालांकि श्रीनिवास गोयल जी और अन्य यहाँ कह सकते नरेश नैन भी यहाँ पहुँच चुके हैं। उनको जीत के लिए आश्वस्त करते हुए यहाँ पूर्व विधायक गोयल साहब आपके प्रत्याशी जीते हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए खोल देखिए भाई, मत कौन खोलता जनाब ने बताऊं, मैं अपनी इच्छा नहीं ना जी। रुको कोई नहीं, ज्यादा नहीं। जी गोयल साहब हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। गोयल साहब क्या कहेंगे आप जीत को लेकर के? ये उकलाना ब्लॉक की जीत, विधानसभा में 3 ब्लॉक है, 3 ब्लॉक, एक परवाड़ा, एक अग्रवा और एक उकलाना, तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते हैं। इसके लिए मैं सारे मेंबरों का और जनता दल का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भाई रविंद्र को जितवाया है, और अग्रवा में जीता है भारतीय जनता पार्टी समर्थक, और बरवाड़ा में भी जीता है। सब जगह भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का परचम लगाया है। इसके लिए मैं सारी जनता का और सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं जी। हमारे बीच में जो कह सकते हैं कैप्टन जो भूपेंद्र जी भी पहुंच चुके हैं, जिलाध्यक्ष है। कैप्टन भूपेंद्र जी स्वागत है, क्या कहेंगे आज आप जीत की ओर? एक मिनट जी। भूपेंद्र जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। हाँ जी, हाँ जी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। उकलाना ब्लॉक के जो हमारे प्रतिनिधि थे वो जीत गए हैं। बहुत ही क्लोज नज़दीक का मुकाबला रहा, और टाई के अंदर ऐसी जानकारी आई है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार थे वो जीत गए। इस मौके पे मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और बाकी समाज के लोगों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, और आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छे ढंग से समाज की सेवा हमारे जो नए प्रधान बनेंगे उनके माध्यम से बढ़िया ढंग से काम किया जाएगा जी। हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी सीमा जी। सीमा जी क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि आज जो मैच रहा, टाई होकर भी हमारी जीत हुई। तीनों ब्लॉकों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने हैं, और उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी मेंबरान को बधाई देती हूँ और पूरे उकलाना की जनता को बधाई देती हूँ। पूर्व विधायक वेद नारंग जी, आज एक मिनट आइए। आज उकलाना ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है, इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और ये जीत सभी ब्लॉक के जितने भी सहयोगियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन सबकी जीत है। सबको हार्दिक बधाई जी। हमारे बीच में किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भाई सुरजीत जी। सुरजीत जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी हल्का वासियों को और सभी ब्लॉक वासियों को नवयुक्त चेयरमैन जो आपने दिया है उसके लिए सभी को बधाई देना चाहता हूं, और धन्यवाद करना चाहता हूं सभी साथियों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर भरोसा जताकर उन्हें चेयरमैन बनाया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जैसे पहले लगे हुए थे विकास कार्यों में, वैसे ही आगे भी सुचारू रूप से विकास कार्य करवाने का काम करेंगे जी। हमारे बीच में जो कह सकते हैं पोपली जी भी पहुंचे हैं, महामंत्री जी। एक मिनट चलो, पोपली जी क्या कहेंगे?
बहुत हर्ष का विषय है कि आज उकलाना खंड में जो चेयरमैन है वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही चुने गए हैं। उकलाना विधानसभा के तीनों खंडों में हमारे ही भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन चुने पड़े हैं और इसी तरह उकलाना का विकास आगे और तेज गति से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलजुल के करेंगे। सभी पूरे उकलाना वासियों को और पूरे उकलाना विधानसभा के लोगों को मैं इस मामले में बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं। जी हमारे बीच में नरेश नयन जी हैं। जी नरेश जी, अभी तक हिसार जिला में 7 पंचायत समितियों के चुनाव हुए और 7 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके चेयरमैन बने हैं। मैं इसके लिए सभी जिला के मेंबर जिन्होंने हमारा डट के साथ दिया है भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों में जिन्होंने मोहर लगाई है, मैं उन सभी भारतीय जनता पार्टी के और ब्लॉक समिति के मेंबरों को और पार्टी के जितना हमारा शीर्ष नेतृत्व है हिसार जिला का, उन सबका भी आभार प्रकट करता हूं कि सबने प्रयास करके 7 पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनाए हैं। उसके लिए उनको भी बधाई, आप सबको भी बधाई और उकलाना की जनता को भी बधाई। खास करके मैं उकलाना के लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि तीनों ब्लॉकों में मंत्री जी ने जो प्रयास किए, रात को भी हमारे से मेंबरों को छीनने का प्रयास जो कर रहे थे वो उनके असफल हुए और तीनों के तीनों उकलाना के विधानसभा से संबंधित पंचायत समितियों में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने, चाहे वो बरवाड़ा का हो, चाहे उकलाना का हो, चाहे अगरवा का हो। उनके इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। तमाम बीडीसी मेंबर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास की नीति पर मोहर लगाते हुए उन पर अपना फैसला दिया है। उसके लिए आप सबको बहुत। हमारे बीच में आशा खेदर जी है जो पूर्व में प्रत्याशी रही। आशा जी, आपको भी शुभकामनाएं, क्या कहेंगे? देखिए, मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है। जहाँ तक मेरा विचार है, मुझे लगता है जो ये ब्लॉक का चुनाव हो, ये भाईचारे का चुनाव है। यहाँ पार्टी की या राजनीति की बात अगर मैं करूँ तो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं होगा। जो दूसरे सामने खड़े थे वो भी हमारे परिवार का ही हिस्सा है। ये पंचग्रामी रही या हमारा ये ब्लॉक रहा, पूरा का पूरा परिवार था और परिवार में तो खेल चलता ही है। आमने सामने 2 पार्टियों ने खेला, 2 परिवारों ने खेला, एक खड़ा रहा एक, और आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा चुनाव रहा। ऐसे चुनाव में तो और कहीं ना कहीं आनंद का अनुभव होता है कि दोनों परिवार आमने सामने थे और कितना मजबूती से चुनाव लड़ा दोनों ने। उसमें चाहे मंत्री जी की बात हो, चाहे आशा खेदड़ की बात हो, तो मुझे लगता है हम दोनों उसमें कहीं मायने नहीं रखते हैं। तो ये तो पंचायती भाईचारे का चुनाव था और इस चुनाव में जिसने थोड़ा ज्यादा प्रयास किया वो आगे निकल गया। आशा जी, अगर ये बात भाईचारे की आती है तो फिर आप लोग यहाँ किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? भाईचारे के नाते ही हम यहाँ खड़े हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि भाईचारे का चुनाव है, दोनों परिवारों के साथ खड़े हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि दोनों ने चुनाव लड़ा, दोनों ने आमने सामने चुनाव लड़ा। हम जो जीत गए हैं उनको बधाई देते हैं और जो कहीं थोड़ा सा प्रयास कम रह गया उनको आगे के लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। जिस प्रकार से वोटिंग की अगर बात करें तो वोटिंग बिल्कुल सेम हुई है, लेकिन लक की अगर बात करें तो बीजेपी का लक जो है बहुत तेज निकला। देखिए, बीजेपी का लक है वो परमानेंट है, बाकियों का टेम्परेरी है। तो उस नाते जो चीज परमानेंट होगी वो तो हमेशा साथ देगी। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो तीनों ब्लॉकों पर जो है उकलाना के तीनों ब्लॉक है उन पर आपने जीत दर्ज की है। मैंने आपसे कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक है वो परमानेंट है, तो ऐसे में तीनों जगह जीतना बहुत आसान सी बात है। आज एक मिनट, हमारे बीच में जेजेपी के हल्का अध्यक्ष भी है यहाँ पर अनिल बालकैया जी। अनिल जी, क्या कहेंगे आज जो आपकी भी उपाध्यक्ष जीते हैं? हम तो सबसे पहले भाई दुष्यंत चौटाला जी का, माननीय मंत्री जी का और मधु किरण को बधाई दूंगा कि जननायक जनता पार्टी परिवार की तरफ से वाइस चेयरमैन का उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण रहा। सभी को जीतने वाले भाई रविंद्र को भी बहुत बहुत बधाई और किरण को भी बहुत बहुत बधाई। अनिल जी, तीनों ब्लॉकों में बीजेपी ने जीत हासिल की, तो आपको नहीं लगता है कि जेजेपी जो गठबंधन है वो नहीं निभा रही? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो चुनाव है, चुनाव अपने अपने तरीके से लड़े हैं। वो अपने संगठन का चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपने सरकार में गठबंधन के तौर पे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार सब ठीक ठाक। तो अनिल जी विधायक भी हैं, अनूप जी राज्य मंत्री भी हैं, तो क्या कुछ आप कमजोरी मानती है जेजेपी की? कमजोरी कोई नहीं है, चुनाव है जी। ये तो आज कमजोरी क्या हुई? 9-9 का फैसला हो, बराबर है। किस्मत का जब टॉस करे तो उसमें ये तो ऊपर वाले की मर्जी है। किस्मत जिसकी किस्मत ने काम किया, रविंद्र की किस्मत आज साथ देगी, रविंद्र जीत गया। बरवाला के चुनाव में बड़े आरोप जो है अनूप धानक जी पर लगाए गए। आरोप तो किसी पे भी लगाए जा सकते हैं। आरोपों के पीछे सच्चाई की बात है, सच्चाई का कहने वाले को कुछ नहीं। सच्चाई आई तो बात करें, आरोप तो कुछ भी मैं लगा दूंगा आपको। जी, हमारे किरण जी आगे क्या?
अभी तक किरण जी जो क्योंकि चुनावी प्रक्रिया है उसको शायद पूर्ण करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो उकलाना में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी है वो वहां पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। उपमंडल अधिकारी के पास में जो कह सकते हैं कि सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अंदर एंट्री करते हुए नजर आ रहे हैं और जो चुनावी प्रक्रिया थी वो समाप्त हो चुकी है और उस चुनावी प्रक्रिया के बाद में यहाँ एंट्री कर दी गई है। पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आशा खेदड़, सीमा गैवीपुर सहित सभी पहुंच चुके हैं और थाना प्रभारी भी यहाँ मौका पर मोर्चा संभाले हुए हैं। इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान उनको आशीर्वाद देने के लिए भाजपा के जिलाध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आज अब भारतीय जनता पार्टी ने आज यहाँ मोर्चा जो भाजपा के ठंडे हो गए एसडीएम से पूछ लो भाई। अभी हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं एसडीएम साहब, उनसे जानकारी लेके आज कौन किस प्रकार से जीता है। एसडीएम साहब, आज क्या चुनावी प्रक्रिया रही है? आज पंचायत समिति उकलाना के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में ही दोनों उम्मीदवारों ने नौ मत आए थे। उसके बाद ड्राफ्ट लोट से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विजय उम्मीदवार का चुनाव किया गया। अध्यक्ष पद के लिए श्री रविंद्र कुमार के नाम से ड्राफ्ट लोट से उनका नाम निकला और वो विजय हुए और उपाध्यक्ष के लिए श्रीमती किरण ड्राफ्ट लोट के माध्यम से विजयी। तो जो हारने वाले थे प्रत्याशी, उनका क्या क्या नाम रहा? जो दूसरे उम्मीदवार थे चेयरमैन के लिए थे अमित कुमार और उसके लिए पत्र दिया जा रहा है रविंद्र मलिक को। वो सारे जी जो किरण जी को भी यहाँ पटका पहनाया गया है। किरण जी है ना जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी के, दोनों भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। कितनी बार मारी जो दोनों प्रत्याशियों को जीत का पटका भी पहनाया गया है और दोनों को आज प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। एक साथ जो जीत की खुशी में भारतीय जनता पार्टी आज फिर से अपना परचम लहरा रही है। फोटो जो किरण जी कहाँ गई? किरण जी, आप चुनाव जीतिए, क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट है जी जी जी। तो देखिए, सुभाष ढाका को आज भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बनने जा रहे हैं। जो सारे आज भारतीय, देखिए श्रीनिवास गोयल जो उकलाना के भीषम पितामह कहे जा सकते हैं, उनके हाथों से यह पटका पहनाया जा रहा है और बड़े उत्साहित होकर के सुभाष ढाका भी भारतीय जनता पार्टी में अपना आस्था जताने का काम कर रहे हैं। जो जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष भी अब जो जीतने के बाद में चेयरमैन प्रत्याशी रविंद्र मलिक को पटका खुद ही डाल लिया। अब तो रविंद्र मलिक ने शायद जिलाध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं समझी और कह सकते हैं कि जो जीत का पटका पहनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बन चुके हैं और जीत को अपनी ओर आज आकर्षित करके, जो क्योंकि जीत था उनका सुरजीत उनको जो जीत थी, जीत आज भारतीय जनता पार्टी के दोनों पदाधिकारियों की रही है और उनको जितवाने का काम किया है। सभी जो भाजपा के
दोनों की ये दोनों प्रत्याशी वहीं दूसरी ओर पार्टी जसपा ने भी जीत का दावा कर दिया कि उनकी उपाध्यक्ष जीती है। किसकी है प्रत्याशी है भी अभी जो स्थिति कह सकते तनावपूर्ण होने वाली है और उनको जो पटका पहनाया गया और जेजेपी के अभी प्रत्याशियों ने कहा, उनके समर्थक कह रहे कि वो जेजेपी की है और भाजपा की है जेजेपी की। हाँ जी, अभी इनसे जान लेते हैं कि जेजेपी की है जी। किसकी प्रत्याशी है आप? जेजेपी से है। पटका पहना था थोड़ी देर पहले आपने बीजेपी का पटका पहना। हाँ जी, उन्होंने जेजेपी का इनको मालूम नहीं था। स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जेजेपी की नहीं, बीजेपी भाजपा की नहीं, जेजेपी की प्रत्याशी है किरण जी। जी आप क्या कहेंगे जी? जेजेपी जी, तो जेजेपी की उपाध्यक्ष जीती है तो बीजेपी के चेयरमैन बन चुके हैं। आप स्पष्ट रूप से तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी अपने एक दूसरे को जो चुनावी खेल था उसको खत्म करके अब घर की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आएंगे। एक बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दोनों की जीत के बाद में अमित हमारे बीच में जो जेजेपी के प्रत्याशी थे उनसे भी जानते हैं क्या कुछ आज कहेंगे। लक काम नहीं किया तो उस बारे में क्या कहेंगे? जननायक जनता पार्टी का परिवार भी यहाँ पूरा भरा पूरा नजर आ रहा है क्योंकि दोनों प्रत्याशी बराबर के दावेदार थे और दोनों में से एक जीत थी, तो जीत में कुछ भी कह सकते हैं। अमित जी क्या कहेंगे? कहाँ गए? आज आप टोस में चुनाव हारे, क्या कहेंगे? क्या सर, किस्मत का ना जो लिखा था मिल गया जी। किस्मत पर आप पूरा मानते हैं? मानना पड़ेगा सर, क्या जी। चलो हमारी ओर से शुभकामनाएं, भविष्य के लिए तैयारी करें, यही कहेंगे। हमारे बीच में गांव से है जी, क्या कहेंगे आप भाई जी? किस्मत का रह गया, बाकी बहुत तो बराबर दोनों आए हैं किस्मत की वजह से, बस किस्मत का ही मानो बस। जी जी, वाइस चेयरमैन हमारा बना है जी। जननायक जनता पार्टी से किरण जी जीती है तो दूसरी ओर चेयरमैन है जो रविंद्र मलिक जीत चुके हैं, तो दोनों का विजय जुलूस भी होगा। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से उनको भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी उनको पूर्ण रूप से साथ लेकर लगे हुए हैं। जी साथी जो हम आपको फिर से लाइव तस्वीरें बाहर की दिखाएंगे क्योंकि जो बाहर उनके समर्थक है सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए दोनों प्रत्याशियों के थे, लेकिन जो स्थिति है, सुभाष जी क्या कहेंगे? आपके साथी रहे हैं रविंद्र जी, साथी नहीं है। अरे चलो भतीजा तो क्या बात होगी, भतीजा भी तो बेटे हुआ है। हाँ ठीक है जी, बहुत बढ़िया हुआ जी, हमें खुशी है सभी मेंबरों ने वोट दे बस जी। जी साथियों, एक शांतिपूर्ण जो चुनाव रहा, पुलिस की एक अहम भूमिका रही और उसके तहत यहाँ कार्य हो पाया है। शेयर करते हो, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए तो बोल दीजिए। तो सभी साथियों से फिर से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। जो कह सकते हैं कि अभी तक की जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरों के माध्यम से यहाँ जो हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी अपना जो अंदर पहुंची हुई है, अब बाहर जो उनके प्रत्याशी हैं वो पूरी रूप से उनको मोर्चा संभाले हुए हैं। अब किस प्रकार से उनको जीत के बाद में लेकर के जाएंगे, आप स्पष्ट रूप से देख ही पाएंगे कि कितनी गाड़ियों में सवार जो उनके समर्थक हैं। नहीं, उनसे होगी बात जी, किरण जी से। वो आगे अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो आएगी।
जो जननायक जनता पार्टी की जो प्रत्याशी है, उपाध्यक्ष है, उसको फिर से यहाँ पटका जननायक जनता पार्टी का पहना जाएगा, ताकि वो किसी वहम में ना रहे कि महिला को, जो हालांकि उनको बेचारी को मालूम नहीं था, तो अब पटका पहना दिया गया है। आप लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो उनके साथ में हल्का के अध्यक्ष है अनिल बालकिया जी, उनको पटका पहना करके यहाँ सम्मान दे रहे हैं। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे, उनसे पूछे जी। थोड़ी देर पहले जब चुनाव परिणाम आए थे तो आपकी जो वाइस चेयरमैन चुनी गई है, इनको बीजेपी का पट्टा पहनाया गया। ये कुछ नहीं, थोड़ा इनको पता नहीं था कि कैसे पट्टे की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं है, हमारा तो गठबंधन है, एक ही बात है। बट मैं तो आपके सामने ये क्लियर करना चाहता हूँ कि किरण जो जीती है वो जेजेपी की समर्थित उम्मीदवार है। वाइस चेयरमैन का चुनाव जेजेपी कैंडिडेट किरण जीती है। जी, आप क्या कहेंगे? आपको पटका जो है पहनाया गया था, गलती से पहनाया गया था या आपको वास्तव में पता नहीं था? पता नहीं था। तो अभी कंफर्म मान सकते हैं कि आप बीजेपी की समर्थक ही हो? हाँ जी, ठीक है। तो साथी इस प्रकार से देख रहे हैं कि अब बाप को हम बाहर की ओर, रुख की ओर ले चलते हैं कि समर्थकों का उत्साह किस प्रकार से और समर्थक किस तरीके से उनको ले जाने का काम करेंगे, क्योंकि जो उनके समर्थकों की भीड़ कह सकते हैं पूरी रूप से यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे भी खड़ी इस चुनावी खेले को जो एक अच्छे तरीके से अपनाया और चुनावी खेले को पूर्ण रूप से खेला गया है। अब चुनावी खेल खत्म हो चुका है और दर्शक दीर्घा में जो कह सकते हैं कि दर्शकों की भीड़ या समर्थक खड़े हैं दोनों तरफों के, तो दोनों तरफों के समर्थकों द्वारा किस प्रकार से यहाँ जो उनको मान सम्मान दिया जाएगा, अभी आप देख पा रहे हैं दोनों ओर से जो पुलिस प्रशासन, ये देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से दर्शकों की भीड़ काफी संख्या में। आइए साथियों, आज जी धर्मवीर जी, क्या कहेंगे आप लोगों का जो चेयरमैन जीता है? हम विकास का कार्य कराएंगे, बहुत बहुत बधाई है सभी को जी। तो साथियों जिस प्रकार से यह देखा कि हमारे बीच में हरीश गर्ग जी है जो उपाध्यक्ष है नगर पालिका के, वो क्या कहेंगे? जननायक जनता पार्टी से आपका उपाध्यक्ष जीता गया, बहुत बहुत बधाई जी। भाई मनन जी, क्या कहेंगे? आपका उपाध्यक्ष जीता गया है। तो दोनों पक्षों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बीजेपी का जेजेपी हमारा वाइस चेयरमैन है, सबको बहुत बहुत बधाई है जी। हमारे बीच में क्या सच्चाई की जीत हुई है जी, अहंकार की हार हुई है। इसमें सच्चाई और अहंकार कहाँ से आ गया जी? अहंकार मंत्री पद पे था जी, वरना क्लियर जेजेपी का जीता। इनके पास 14 सदस्य थे, लेकिन ये अपने काबू नहीं रख सके, अपनी वाणी पर संयम नहीं रख सके। इसी वजह से आज इनको ये दिन देखना पड़ा है। हमारी किस्मत चमकी, परमात्मा ने हमारा साथ दिया, सच्चाई की जीत हुई। आपके गांव से जो उपाध्यक्ष प्रत्याशी थे वो चुनाव हारे टोस में, क्या कहेंगे उस बारे में भी? वो जो पिठमड़ा से जीती है किरण जी, वो भी हमारे ही प्रत्याशी हैं, हमारे ही परिवार से हैं, हमारे बड़े गाँव के हैं। इसमें हम यही कहेंगे किस्मत ने उनका साथ दिया, वो अब अच्छे से काम करें, अपने ब्लॉक को पूरा ध्यान मान सम्मान दे, सबको मान सम्मान दे जी। जी आप क्या कहेंगे रविंद्र के? हाँ जी, हमारे बीच में बुजुर्ग साथी आज को हाँ जी, क्या कहोगे जी? ये सर आप मतलब सभी मतदाताओं की और जितने भी ब्लॉक समिति के सदस्य हैं उन सबकी जीत है सर। और यही जैसे भाई साहब ने बताया कि ये अहंकार की हार है। जो मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति ने इतना बड़ा वो किया, उनके पास बहुमत था, अगर वो चाहते और लोगों के से उन्होंने सही बर्ताव किया होता तो आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता, वो चुनाव जीतते। ये जो जेजेपी ने पूरी ताकत लगाई रविंद्र मलिक को हराने के लिए, लेकिन फिर भी मालिक ने साथ दिया, वो जीते। और सब भाइयों का, जितने भी जिन ब्लॉक समिति के जो भी सदस्य हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जीत के लिए आपको भी धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों ने भी बड़ा सहयोग जी। पंचकर्म में से हमारे भाई परमाल जी क्या कहोगे? आप भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी साफ सभी की पार्टी है और साफ सभी का, मैं भी पंचग्रामी का मतलब लीडर हूँ बीजेपी का। मेरे को तो 1 तारीख को क्लियर कर दिया था, मैं जीत गए। रविंद्र मलिक से मिला था मैं जी जीतोगे, बोले क्यों माँ जीतोगे, मेरे को पता है। तो आप पंचग्रामी के साथ में नहीं है क्या गाँव के? पंचग्रामी के लगा साथ में ये अड्डी सड़वीस है। अच्छा, हाँ, इतने नाश कर दिया जी। तो साथियों अभी और भी दर्शक खड़े हैं, क्या कहोगे भाई जी आप भी? अपना कैंडिडेट था भाई राकेश, उसका वोट गिरवाना खतरा था, जो भी हुआ उसको भाई को शुभकामनाएं हमारी जी। भाई मेवा सिंह गिल जी
धन्यवाद आपका जी। जीत के लिए क्या कहेंगे, कोई आपका जीते? अच्छा बढ़िया काम करो। माड़े मैं करूँ सारे देश के। जी हमारे बीच में ताऊ बुजुर्ग जी हैं। ताऊ क्या कहोगे, आप भी चुनाव में काफी समय से खड़े थे। हाँ, बहुत अच्छा काम होया, आशीर्वाद है इन बच्चों को और अच्छे काम कराएंगे। बहुत बढ़िया बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम करेंगे आगे ये सरकार के लिए। बहुत धन्यवाद है इनको। अच्छा जी। साथियों, जिस प्रकार से भीड़ जो अंदर की ओर जाती हुई नजर आ रही है और भीड़ अंदर यहाँ बेचारे जो बैठे धरने की शायद कोई सुनवाई नहीं कर रहे, ये बेचारे जो बैठे हैं। तो अब ये तो दर्शकों की जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की बर्फी आ चुकी है और बर्फी के साथ में यहाँ से खुशी मनाते हुए जाएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। हमारे बीच में भाई हरि सिंह ढाका जी। हरि सिंह जी क्या कहोगे? बहुत बढ़िया जीत हुई है जी। इसमें जीत कहाँ से आ गई, क्योंकि जो बराबरी का चुनाव था तो जीत कैसे मानते हैं आप इसको? उसमें भी तो जीत हुई है, तो जीत है। अच्छा हाँ, किस्मत भी जीतती है ना। जीती है। असीत जाऊँ मैं सीताराम जी, जीत जीती है। अच्छा से किससे भी हो नहीं, वो तो फिर बराबरी की जीत है। हमारा चेयरमैन बना है, हमें बहुत खुशी है। पंचग्रामी को हमने हराया, खुशी है। हाँ जी, हमारे बीच में और साथी भी क्या कहोगे भाई जी जीत को लेकर? हमारा वाइस चेयरमैन बना, हमें बहुत खुशी है। वाइस चेयरमैन बने? चेयरमैन। अच्छा चेयरमैन बने। शुभ नाम आपका? जेजेपी की करारी हार करी भाई साहब जमानू जी। जी जेजेपी की हार बता रहे हैं, दोनों बराबर के बताए जा रहे थे, लेकिन फिर भी जेजेपी को हराने का काम ये बता रहे हैं साथी जो देख रहे हैं पूरी। जी शुभ नाम जी? गुरुदेव जी, क्या कहेंगे आप? बहुत ही बढ़िया रहा सर। ये जीते तो किस्मत है हो जाए, लेकिन बढ़ना इन्हीं को था, ये पहले ही निश्चित हो गया था सर। ये दोनों से बराबर थे। मैं आपको क्लियर कर देना था, जो हमारा ये मंत्री है ना, इसने रात को भी गाड़ी लगाई थी। ये दूसरा कैंडिडेट दे रहा है, ये मंत्री की आ रही है, इससे क्लियर कर दे आपको। मंत्री की हार कैसे कह सकते हैं आप लोग? ये मंत्री के बात कह रहे हैं आप? नहीं, मंत्री की आ रहा है, रात को भी गाड़ी लगाई थे, 7 मेंबरों के साथ में सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन फिर ये टॉस से फैसला होया है। किस्मत थी, इसकी लक था जी। भाग्य के धनी बताए गए हैं रविंद्र मलिक। अब जो साथी देख पा रहे हैं उनके परिवार से यहाँ पहुंचे हुए, क्या कहोगे जी? वहाँ किस्मत बढ़िया काम किया रविंद्र का, इसलिए जीत गया। और दिन दुगनी रात तो उन्नति करेंगे आगे की भी। आप अपनी उन्नति करोगे या ब्लॉक की भी करवाओगे जी? ब्लॉक की भी करेंगे, तो देखो साथ में होगी। जी जी साथी, जिस प्रकार से देख पा रहे हैं कि जो समर्थक है उनके पूरे यहाँ पहुंच चुके हैं और हजारों की संख्या में समर्थक और पूरा हाल के अंदर भी समर्थकों की भीड़ यहाँ एकत्रित हो चुकी है। और यहाँ से देख पा रहे हैं जो समर्थक जहाँ सीमा यहाँ इस प्रकार से यहाँ जीत को लेकर के पूरा जो पंचायत कह सकते हैं कि गाँव की पहुंच चुकी है। देख पा रहे हैं किस प्रकार से समर्थक काम कर रहे हैं। अब ये कंधों पर लेकर साइड बार लेकर जाते हुए जा रहे हैं और उनको कंधे उठा करके बाहर ले जा रहे हैं। समर्थक है शाही अपने पाँव से कंधों पर ले जा रहे हैं, समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। साथियों तो देख पा रहे हैं उनका समर्थक है हमारे बीच में भाई मांगेराम जी। मांगेराम जी क्या कहेंगे जो जीत को लेकर के? भाई हमारे लिए बहुत बढ़िया जीत रही है और हमारी मेहनत और परिश्रम का हमने आज विश्वास था हमें जीत पाया, लेकिन कुछ कम ही रहेगी, लेकिन फिर भी हम जीतते हैं। जी जी। तो साथियों जिस प्रकार से देख रहे हैं कि सारे समर्थकों की जीत एक साथ यहाँ पहुंचे हुए और पूरे जो हमारे ये समर्थक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उनको कंधे पर उठाए हुए हैं और पूरा का पूरा शायद यहाँ
प्रभुआ तक छोड़ने का काम करेंगे समर्थक, जो जिस प्रकार से इनका जोश दिखाई दे रहा है। अभी बाकी समय हमारे बीच में भाई जसवीर जी क्या कहोगे जीत को लेकर के? बहुत ही रोमांचक मुकाबला और आखिर में बीजेपी को जीत मिली। इसके लिए भाई रविंद्र मलिक और पूरी बीजेपी की टीम को बधाई। हमारे जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा और सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत इस खुशी के मौके पर। जी। तो साथी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि समर्थकों की भीड़ और उनकी यहाँ जो संख्या कह सकते हैं किस प्रकार से, जो मंत्री को भी कहे, एक तरफ से कह सकते हैं कि मंत्री जी दोनों की हार नहीं कह सकते, लेकिन जो हार भाग्य की रही, भाग्य की इस बार यहाँ धनी रविंद्र मलिक रही है। तो साथियों से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहें। जो पूरी की पूरी भीड़ कह सकते हैं इनके साथ में यहाँ चलती हुई नजर आ रही है और जिला अध्यक्ष भी यहाँ उनको वापस लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो देख रहे हैं हमारे बीच में हल्का निगरानी कमेटी के चेयरमैन भाई रामफल नैन जी भी उनको आशीर्वाद देने के लिए पहुंच चुके हैं और जीत का निशान बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जो यहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं। रामफल जी, हाँ जी, एक मिनट, क्या कहेंगे जीत को लेकर के? आज रविंद्र जी की जो जीत हुई है, मैं पहले तो उनको बधाई देता हूँ, सभी मेंबर साहिबान को बधाई देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है, माननीय मनोहर लाल की नीतियों की जीत है और सभी जितने भी हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। माननीय श्री रविंद्र जी को बनाने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भारतीय जनता पार्टी उकलाना में परचम लहराया, मैं उनके लिए सबको बधाई देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ। जी साथी, जिस प्रकार से देखा कि जो एक अच्छे चुनाव के जो साथी से मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा कि चुनाव शांतिपूर्ण रहा और शांतिपूर्ण तरीके से ही चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई और भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेता यहाँ पहुंचे हुए थे और उनको आशीर्वाद भी दिया है जीत के बाद में। तो सभी साथियों से फिर से निवेदन करूंगा खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचेजा। धन्यवाद साथियों, फिर से अन्य खबर के साथ के आपके साथ जुड़ेंगे। मैं हूं आपका अपना जगदीश सचेजा। धन्यवाद।